हेलो एवरीवन। तो हमारा फॉर लूप हो चुका है। देन हमें स्टार्ट करना है वाइल लूप। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर लूप में हम चीज़ें कैसे बना रहे थे। फॉर लूप का जो सिंटेक्स था वो देखते हैं पहले। सबसे पहले आएगा इनिशियल कंडीशन एंड आई इक्वल टू 0 या 1 जो भी ले सकते हो। देन आएगा एंड कंडीशन आई लेस देन 5। यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट कर देते हैं आई की। तो ये क्या करेगा, 0 to 4 ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। तो फॉर लूप बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे थे या फिर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हम चीज़ों को इटरेट करवाना चाहते हैं या फिर चीज़ों को रिपीट करवाना चाहते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चीज़ें रिपीट हो रही है, एस ओ पी हर बार। ठीक है। 5 टाइम ये एस ओ पी चलेगा और आई की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर देखोगे आई की वैल्यू इटरेट हो रही है। पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर वो इटरेट होकर 1 बनी, 2 बनी, है ना। इटरेट होना मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, उसे हम बोलते हैं इटरेट करवाना या रिपीट करवाना बोलते हैं। ठीक है। फॉर लूप का फंडा हमें पता था कैसे यूज़ करना और क्यों यूज़ करना। करेक्ट। इसी के बाद में एक था वाइल लूप। ठीक है। एक डू वाइल भी आता है और एक वाइल लूप भी आता है। बेसिकली ये उतना यूज़ ऑटोमेशन में इतना यूज़ नहीं हो पाता इसका। फॉर लूप बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं, सिंपली हमारा काम हो जाता है वहाँ पे। बट कभी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जब हमें वाइल लूप भी यूज़ करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी सबका अपना अपना टेक्निक भी होता है, कोई वाइल लूप यूज़ करता है, कोई फॉर लूप यूज़ करता है। बट अगर देखे जाए तो बोथ आर सिमिलर इन एग्जीक्यूशन। दोनों एक ही काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिपीट करवाना है ना, चीज़ें रिपीट करवाना है या इटरेट करवाना है। वाइल लूप का भी काम वही है, फॉर लूप का भी काम वही है। बट फिर दोनों में डिफरेंस क्यों आया या दो दो चीज़ें क्यों बनी? बेसिकली वहाँ पे कुछ होगा डिफरेंस, तभी ये दोनों चीज़ें हैं, है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिंटेक्स इसका क्या है। जैसे फॉर लूप स्टार्ट होता है वैसे ये स्टार्ट होगा वाइल से, इसका पैरेंथेसिस भी होगा, देन ब्रेस भी होगा। ठीक है। चेंज आएगा यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में। हम फॉर लूप में इनिशियल एंड कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब लेते थे। यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं बूलियन कंडीशन। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे एक बूलियन कंडीशन या फिर बूलियन वैल्यू, है ना। बूलियन कंडीशन लेंगे या फिर बूलियन वैल्यू, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो वाइल लूप कैसे काम करता है, इसके अंदर आपने जो भी बूलियन वैल्यू या बूलियन कंडीशन दिया है, अगर ये ट्रू है तभी इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए अभी के लिए। ठीक है। तो वाइल की पैरेंथेसिस में हमने क्या दिया, एक बूलियन कंडीशन दिया या फिर बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। अगर वो वैल्यू ट्रू है तभी वो वाइल के अंदर आएगा और इसके अंदर का डेटा एग्जीक्यूट करेगा। करेक्ट। अगर ये फेल हो जाता है तो हम सीधा यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कर देते हैं आउट। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया फॉल्स, ठीक है, तो ये ये प्रिंट करेगा 0 to 4। इसके बाद ये वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं और सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है। ये चलेगा। अगर इसमें मैंने दे दिया ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू क्या करेगा, यहाँ पे आएगा 0 to 4 प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू। ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू देता हूँ तो ये अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, लेकिन ये बाहर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, ये हमने दिया है ट्रू। हमें यहाँ भी पता था अगर मैंने फॉर लूप के अंदर यहाँ ट्रू दिया तो क्या हुआ, ये इनफाइनाइट टाइम ही प्रिंट करते रहेगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही काम करेगा। हमने इसके अंदर दे दिया ट्रू, ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम। इसको 10 कर देते हैं। ठीक है। इसने पहले एरर दे दिया, अनरीचेबल कोड। मैंने बताया अनरीचेबल कोड क्यों आएगा। ठीक है। इसको कमेंट हटाते हैं। रीज़न यही है, मैंने वाइल के अंदर दे दिया ट्रू, तो जब तक वाइल की वैल्यू ट्रू रहेगी अंदर की वैल्यू ये प्रिंट करता रहेगा। अब ये बाहर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स हो ही नहीं सकती। ठीक है। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये अनलिमिटेड टाइम 10 प्रिंट कर रहा है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। अगर ऊपर चल के बताऊँ, यहाँ पे पहले उसने 0 to 4 तो प्रिंट किया होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो वो ऊपर चले गया। ठीक है। वो हम नहीं चेक कर सकते। तो ये समझो 0 to 4 इसने प्रिंट किया, देन वाइल के अंदर आया, ये ट्रू की वजह से ये अनलिमिटेड टाइम रन हो रहा है ना। तो हम ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करवाते कोड को। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक कंडीशन चाहिए, तो हम यहाँ बूलियन कंडीशन लेते हैं अभी। तो बूलियन कंडीशन ले लेते हैं 10 इज़ लेस देन 20, है ना। अगर यहाँ पे 10
लेस देन 20 है तो आंसर आएगा ट्रू और ये प्रिंट कर देगा 10, है ना। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ ट्रू। हमें कहीं ना कहीं तो इसे फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फॉल्स करें इसे, कहीं ना कहीं इसे फॉल्स करना पड़ेगा। ये वाला कंडीशन हम यहाँ नहीं लगा सकते। बेसिकली बूलियन कंडीशन हम कैसे लगाते थे, जैसे ऊपर देखोगे आई लेस देन 5, इसी को अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ए लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से एरर चला गया। एरर क्यों चला गया, क्योंकि ये कंडीशन कभी ना कभी फेल या पास होगी, है ना, होगी या नहीं होगी। अभी ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए रन करते हैं इसे। देखो अभी क्या है, अनलिमिटेड, है ना, क्योंकि देखो अगेन ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। अभी भी ये कंडीशन पास ही हो रही है, हमेशा ट्रू होगी। अभी इसे फेल करवाना है, तो फेल करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर लूप में हम ऐसे ही कर रहे थे आई प्लस प्लस, यही आई प्लस प्लस के अंदर मैं अगर यूज़ कर लूँ तो कैसे करेगा, कैसे करेगा ये चीज़। सबसे पहले ए की वैल्यू है 1, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा प्रिंट करेगा, सॉरी ए है, ठीक है, अंदर आएगा 10 प्रिंट कर देगा, ए प्लस प्लस कर दिया, ए की वैल्यू बन गई 2, तो यहाँ आएगा 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा देन इंक्रीमेंट। ऐसे ही करते करते ये कभी ना कभी जाके ये बन जाएगा 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब ये फॉल्स होके बाहर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सेम देखोगे, इनिशियल कंडीशन, एंड कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों भी यूज हो गए यहाँ पे, इनिशियल, एंड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ए प्लस प्लस ये हटा देता हूँ, ये हमेशा ट्रू बना रहेगा और ये अनलिमिटेड टाइम प्रिंट करता रहेगा, ये हमें नहीं चाहिए, करेक्ट। इसकी जगह अगर मैंने कोई वेरिएबल भी दे दिया 10 लेस देन 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स ही रहेगी, अंदर आएगा नहीं, ये भी हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली हम एक बूलियन कंडीशन बनाएंगे विथ वेरिएबल। ये वेरिएबल से क्या होगा, वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होते रहेगी, है ना। ट्रू रहेगी तो प्रिंट करेगा, नहीं है तो फॉल्स होके बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक बार रन करते हैं। तो 0 to 4 फॉर लूप से आया, अरे 4 टाइम जो 10 प्रिंट किया वाइल लूप से आया, और लास्ट में आउट इसने प्रिंट किया, ठीक है। एक एम्प्टी एसओपी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, डन। तो तीनों जगह से आउटपुट आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखते हैं डिफरेंसेस। तो एक डिफरेंस तो ये समझ में आया कि इसकी पैरेंथेसिस में हमें तीनों चीज़ें मेंशन करना होता है, इनिशियल कंडीशन, एंड कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ वाइल की जो पैरेंथेसिस है वहाँ पे बूलियन कंडीशन चाहिए। इसके अलावा आपको जो पैरामीटर देने हैं, है ना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या इनिशियल कंडीशन देना है, उसे बाहर ले लो। ए प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट किया है मैंने, इसको अंदर इसलिए लिया है क्योंकि ये लूप के अंदर ही चलेगा, करेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे ये लूप के अंदर ही है, फॉर लूप के अंदर। अगर ए प्लस प्लस में बाहर लेता है ऐसे, ऐसे बाहर ले लेता, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, मतलब ये अनलिमिटेड टाइम ये ट्रू चलते ही रहेगा, ए प्लस प्लस तक तो आएगा ही नहीं। इसलिए मुझे ए प्लस प्लस को अंदर लेना पड़ेगा। अंदर लेने से क्या होगा, ये जब जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा और ये वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते रहेगा, तो वैल्यू कहाँ चेंज होगी, ये वाली वैल्यू चेंज होगी, है ना। वैल्यू चेंज होगी तो मतलब ए क्या बन गया मेरा, ए 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, तो ये कंडीशन जो है ये भी चेंज होते रहेगी। अभी ट्रू है, कभी ना कभी जाके ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जब ये फेल हो जाएगी तो अंदर नहीं जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा, करेक्ट। ये डिफरेंस एक आया इनिशियल कंडीशन एंड कंडीशन लगाने का। दूसरा मेजर इसका डिफरेंस ये आता है, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि फॉर लूप हम कब यूज़ करें, जब हमें पता होता है कि ये फॉर लूप कब तक चलाना है ना। मुझे एंड कंडीशन अगर पता है कब ये रोकना है या कितने इटरेशन तक मुझे चलाना है, तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप। अगर मुझे एंड कंडीशन नहीं पता है या मुझे इटरेशन कहाँ तक चलाना है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। अभी तो मुझे ये देख के समझ में आ रहा है ना, मैंने हार्ड कोडेड 5 लिख दिया है, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है लूप कहाँ तक चलने वाला है, करेक्ट। बट रियल एग्जाम्पल में हम ये वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, जब ये जो 5 है
ये डायनेमिक रहेगी। जो 5 क्या है वो डायनेमिक रहेगा, हम ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देंगे। वो क्या होगा, मे भी हो सकता है ऊपर में कोई और कोड चल रहा होगा, उसमें कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पास कर देंगे, है ना। वो वैल्यू यहाँ पास होगी और उसके अकॉर्डिंग वाइल लूप हमेशा चेंज होते रहेगा। आज ये 4 टाइम चला है, ठीक है, 4 टाइम चला है, तो मे भी हो सकता है 5 की जगह कोई और वैल्यू चेंज हो गई इन फ्यूचर, तो ये उसके अकॉर्डिंग वाइल लूप चलेगा। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप के अंदर हमने जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वही चल रही है, करेक्ट। तो ऐसा देखो, देख के अभी ऐसा लग रहा है दोनों सेम है, एंड कंडीशन दोनों जगह भी मुझे पता है, बट रियल एग्जाम्पल में जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के अंदर, तो वाइल लूप कब यूज़ करेंगे, जब ये एंड कंडीशन मुझे नहीं पता है। फॉर लूप कब यूज़ करेंगे, जब मुझे एंड कंडीशन पता है कब ये लूप को रोकना है, ऐसे टाइम पे हम फॉर लूप यूज़ करना है, ठीक है। तो मेनली यही दो डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप का, वर्किंग तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है।